इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। अब सरदारपुरा से शिफ्ट होकर अपने नए परिसर चित्रकूट नगर ओपेरा गार्डन के सामने, जहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आंखों की संपूर्ण जांच बिल्कुल निःशुल्क, आधुनिक मशीनों से जांच एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा। हमारा नया पता है दृष्टि हाइट्स, चित्रकूट नगर, उदयपुर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं 9982996666। अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी नई परिभाषा के खिलाफ उदयपुर में विरोध तेज हो गया है। अरावली बचाओ समिति की ओर से आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान समिति के लोगों ने नारेबाजी की, साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अरावली को बचाने की अपील की गई। समिति ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ की गई तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। दरअसल हाल ही में अरावली को लेकर एक नई परिभाषा सामने आई है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना गया है। समिति का कहना है कि इस परिभाषा के लागू होने से राजस्थान की 90% से अधिक अरावली पहाड़ियां इस दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण को नुकसान होगा, जो प्रकृति का चक्र बना हुआ है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ कुछ ही पहाड़ियां जो 100 मीटर के दायरे में आती हैं, बाकी सभी पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी। जी साहब, अरावली की पर्वतमाला को लेकर जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे राजस्थान वासी नहीं है, तो अन्य प्रदेश जो इससे जुड़े हुए हैं वह काफी आंदोलित हैं, मन से बहुत दुखी हैं कि ये निर्णय किया है। राजस्थान में पहचान इन पहाड़ियों से और विशेष रूप से उदयपुर की जो बात करें, इसका नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, और जिस प्रकार का निर्णय किया है, मैं सोचता हूँ ये हमारी पर्वतमालाओं को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं कि इस पर एक बार पुनः इस पर विचार किया जाए, और देश के जितने भी लोग जिस पर्यावरणविद हैं वह इससे जुड़कर यह जो निर्णय किया है, इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करें, ताकि राजस्थान की पहचान जो यहाँ की पर्वतमालाओं से है और इसके किस प्रकार के परिणाम आएंगे हम सब लोग परिचित हैं। तो आने वाली सभी जिस प्रकार की संभावना है, जिस प्रकार से पर्यावरण के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, उस प्रकार से जो पहाड़ियों को काटने का जो प्रयास किया जाएगा और जो पर्यटन से लगाकर उद्योग से लगाकर सब उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम सभी केंद्र सरकार की अनुशंसा पर यह जजमेंट दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिया है तो एक बार सभी लोग विचार करें। इसके अंदर सभी राजनीति से ऊपर उठकर, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, अभी तो यह है कि हम इस देश के विकास के लिए जो बात कर रहे हैं, लेकिन विकास के साथ साथ में इस प्रकार का पर्यावरण बचा रहेगा। आज जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं, जिस प्रकार जो स्थितियां चल रही है, ये पहाड़ और श्रृंखला नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन हम कहाँ से बनेगा। और जो हमारे जिस प्रकार से नदी और नाले और जो झीलें हैं उनको भरने के स्रोत भी यदि एक हमारे इस कटाव को रोकने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार पर भी इस बात विचार करना चाहिए। जी भैया, पूरे अरावली बचाओ संघर्ष समिति क्या है और किस तरह से है वो पर्यावरण को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए कार्य करेगी? देखिए, अरावली संघर्ष समिति का निर्माण हमने कल शाम को प्रबुद्ध जनों की बैठक करके किया। इसमें उदयपुर के प्रसिद्ध और नामचीन लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी अगर आज उदयपुर का नागरिक, मेवाड़ का और राजस्थान का नागरिक, ये हमारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। आना सागर में भी वर्षा जल अगर संरक्षित होके जा रहा है अजमेर में, तो इन अरावली की उपत्यकाओं से होते हुए जा रहा है। अरावली नैसर्गिक सुंदरता का तो है कि वो जरूरी है, लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंजेस आप अरावली के बाद देखेंगे वो शायद यहाँ का नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अरब सागर से उठते हुए चक्रवाती तूफानों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मेवाड़ राजस्थान को हर बार अरावली बचाती आई है। यहाँ पे वन्य जीवों के लिए संरक्षण स्थली है, कितने वन्य जीव यहाँ रहते हैं, क्या इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा। जिस प्रकार से ये जो निर्णय हम पर लादा गया है, ये पूरी तरह से बुकिश है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ऐसे निर्णय के खिलाफ जनता को लामबंद होना है। जनता लामबंद शने शने हो रही है
और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जो अरावली बचाओ संघर्ष समिति ये केवल मात्र स्टंट नहीं है। हम लोगों को इसके लिए न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा, लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी। सभी पक्षों को साथ लेकर, सभी को सहमत कर इस निर्णय में कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर कराने का हम प्रयास करेंगे। हम किसी से विघटन और लड़ाई और झगड़ा नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर ये मेवाड़ और राजस्थान की अस्मिता की लड़ाई है। सभी जो भी इसमें पक्ष हैं सबको एक साथ एकत्रित होकर इस लड़ाई को बहुत शिद्दत से लड़ना पड़ेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा पड़ेगा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है। मैं समझता हूं कि हमारा जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली फैली हुई है, ये हमारी पर्यावरण की रक्षा कवच ही नहीं है, वरन ये जो हमारा जो थार रेगिस्तान है उसको भी रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण दीवार की तरह खड़ा हुआ है, वो अरावली श्रृंखला है। और हिमालय से भी प्राचीन श्रृंखला ये अरावली है। इसकी जो वन्य जीव प्रणाली है, जो जल प्रवाह प्रणाली है, या मैं कहूं पारिस्थितिक प्रणाली और पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से अरावली सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि अरावली में खनन को भी जितना हो रहा है वो उसी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ये 100 मीटर वाला जो एक विवाद पैदा हुआ है, या तो केंद्र सरकार इसको स्पष्ट करे और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इसको 100 मीटर माना है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो राजस्थान है वो तो पूरा ही अरावली के सेंटर से निकलती हुई पूरा राजस्थान समाप्त हो जाएगा। अगर अरावली को 100 मीटर के ऊपर ही केवल माना जाएगा तो नीचे पूरा राजस्थान समाप्त है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अनुचित घोषणा है। जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में वापस सरकार इस बात को पिटीशन लगाए और लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए राजनीति से परे ऊपर उठकर हमको अरावली के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अरावली बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। जी भैया कितना बड़ा महत्व अरावली का उदयपुर और शासन के लिए? ये पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से है और मेवाड़ और इसके श्रृंखला और महाराणा प्रताप ये इसके पर्याय है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मेवाड़ की प्राण रेखा है ये जो पैरामीटर है और ये विषय बड़ा संवेदनशील है। मैं मांग करता हूँ कि इस फैसले की समीक्षा हो और ये श्रृंखलाएं बचे, जन भावनाओं का सम्मान। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।